हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है बहुपद, और बहुपद में हमने 3.4 तक कंप्लीट नहीं 3.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया और 3.4 अभी हमारी चल रही है। 3.4 के हमने दूसरे के 3 तक हल कर लिए। आज हम चौथे क्वेश्चन से हल करेंगे। तो 3.4 का पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल किया था, यानी पूर्ण वर्ग विधि से हमने समीकरण के मूल निकाले थे। उससे पहले हमने एग्जाम्पल है उसमें भी पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकाले थे। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, कैसे मूल निकलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ ली है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उनका भी आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 के दूसरे के चौथे क्वेश्चन से। क्या है चौथा क्वेश्चन, और इसमें हम श्रीधराचार्य के सूत्र से मूल निकालेंगे। ठीक है, क्या है 3.4 के दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो इसका हमें क्या करना है, मूल निकालना है, वो भी किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, इससे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। वो हम कैसे देखते हैं, b² - 4ac में मान रख के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम a बराबर क्या होता है, √2 है। a बराबर क्या है, यहाँ पर √2 है। b बराबर क्या है, 7 है। और c बराबर क्या है, 5√2 है। इन सब का मान हम किस में रख देंगे, b² - 4ac में मान रखने पर। देखो मान रखने पर क्या आएगा, b² - 4ac में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो b का स्क्वायर, यानी b की जगह हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a क्या है हमारे पास, √2 है। c क्या है, 5√2 है। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया। -4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा। तो यहाँ तो आगे 49 और यहाँ क्या आगे 20 दूनी 40। और जब हम 49 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 9 बच जाएगा। और 9 क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे हम, अतः क्या कर देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, याद है ना आपको, क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, क्या होता है, मूल निकालने के लिए जब श्रीधराचार्य सूत्र यूज करते हैं तो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें हम abc के मान रख देते हैं और हल करते हैं। क्या आता है देखते हैं। देखो माइनस तो यहाँ है, b का मान क्या है, 7 है, वो प्लस का है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस b² - 4ac का मान क्या है हमारे पास, 9 आया। तो 9 पर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, बट्टा 2 × a क्या आया हमारे पास, √2। तो देखो x के 2 मूल क्या क्या आ जाएंगे, एक बार हम प्लस ले लेंगे, माइनस का 7 प्लस माइनस, देखो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टा 2√2। तो x का एक मान तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 बट्टा 2√2। देखो माइनस का 7 प्लस का 3 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 बट्टा 2√2। अब इसको हल करेंगे, देखो इसमें 2 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा √2। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो एक मूल तो हो जाएगा √2, वो भी माइनस का। दूसरा मूल क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 3 बट्टा 2√2। तो माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 बट्टा 2√2। तो 10 में 2 का कितनी बार चला जाएगा,
5 बार 5/√2। तो x के दो मूल क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा -√2 और एक आ जाएगा -5/√2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको पूरा सवाल है वो हल करना है, ठीक है ना। तो आगे ना उत्तर देखो, ये चीज़ है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। ये माइनस आगे पड़ा है और नीचे √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ √2 ही बच गया। इस हिसाब से है, ये यहाँ से है, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इससे पहले हमने यहाँ भी क्या था, देखो √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 वापस 2 का उल्टा √2 √2 लिख सकते हैं, यानी 2 को हम √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √, की जो संख्या होती है सेम उसी संख्या से गुणा होने पर √, हट जाता है, क्योंकि जब भी गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ती है, तो 1/2 और 1/2 घात कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, 1 हो जाती है, √, हट जाता है, ठीक है। इसके बाद में है इसका 5वां क्वेश्चन। क्या है देखो 5वां क्वेश्चन, x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC लिखते हैं। a क्या है हमारे पास, 1 है, b क्या है हमारे पास 4 है, c क्या है हमारे पास 5 है। तो इन सब का मान हम किस में रख देंगे, b² - 4ac में मान रखने पर। तो मान रखते हैं तो क्या आएगा, देखो b क्या है हमारे पास 4 है, 4 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, -4। a क्या है हमारे पास 1 है, c क्या है 5 है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16 - 5 कितने हो गए 20। तो क्या आ गया हमारे पास -4, और -4 है वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसको हम इतना ही करके छोड़ देंगे, अभी से आगे हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम श्रीधराचार्य सूत्र में जो ये होगा ना b² - 4ac, और b² - 4ac को ही तो हमने हल किया, तो ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो -4 है वो √ के अंदर माइनस की संख्याएं जब आ जाती है तो हम क्या लिखते हैं कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसको हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में है इसका 6ठा क्वेश्चन। देखो 6ठा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग दिया गया है, डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण नहीं दी गई है। 1/x - 1/x - 2 बराबर 3 दिया गया है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी, डायरेक्ट द्विघात समीकरण नहीं है यहाँ पर। तो देखो इसको हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 1/x - 1/x - 2 बराबर 3 है। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, x और x - 2, ये दोनों क्या आ जाएंगे, लघुत्तम आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा x - 2। x - 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x - 2, बीच में चिन्ह है माइनस का। अब x - 1 इंटू x - 2 में x - 2 का भाग देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 है। अब देखो x प्लस का x माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बच गया -2, और नीचे क्या है x इंटू x - 2 बराबर क्या है हमारे पास 3 है। अब इसके नीचे मान लो हम 1 मान ले, और इसका क्या कर देते हैं, हम क्या कर देंगे, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करने पर देखो क्या आ जाएगा, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब 3 को इस पूरे से गुणा कर देंगे, 3x इंटू x - 2। अब इस साइड तो -2 है, 3x को जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3x², और 3x को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6x। अब हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, यानी हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये
माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का 6x, और ये माइनस का 2 यहाँ है ही, बराबर अब क्या बच गया 0 बच गया। अब ये माइनस हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, बाहर माइनस कॉमन लेंगे, बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और इस साइड भी हम क्या ले लेंगे माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0 आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण आ गई। अब यहाँ पर यहाँ से हम a, b और c के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो a क्या आ गया हमारे पास, क्या है a 3 है, b क्या है माइनस का 6 है, और c क्या है 2 है। इन सब का मान हम किस में रखेंगे b² माइनस 4ac में मान रखने पर। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है हमें पता चल जाएगा। b की जगह क्या है हमारे पास माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास 3 है, और c क्या है 2 है। तो माइनस के 6 को जो माइनस के 6 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 36 में से 24 गए कितने आ गए हमारे पास 12, और 12 क्या है प्लस के हैं तो 0 से बड़ा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ मूलों का क्या है अस्तित्व है। अतः क्या कर देंगे अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे मान रख देंगे माइनस b, यानी ये माइनस तो सूत्र में है और माइनस का 6 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान क्या आया हमारे पास 12, तो 12 के ऊपर हम क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, बट्टा 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3 है, तो 2 गुणा 3, तो x बराबर क्या आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 हो गए, प्लस माइनस। अब अंडरूट 12 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कोई पूर्ण संख्या तो आती नहीं है, लेकिन हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2√3। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और अंडरूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, तो बराबर 12 होता है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 बट्टा 6, तो x का एक मूल तो क्या हो गया 6 प्लस 2√3 बट्टा 6, और a क्या हो गया x बराबर 6 माइनस 2√3 बट्टा 6, ये 2 मूल आ गए। यानी x के 2 मूल क्या क्या आ गए, एक तो 6 प्लस 2√3 बट्टा 6, या x बराबर 6 माइनस 2√3 बट्टा 6। इसको और आगे हल भी हम कर सकते हैं, और आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ही छोड़ देंगे, क्योंकि और आगे हल करेंगे तो मान लो मैं तो कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन जब आप और आगे जाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे और उत्तर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ पर ही छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दोगे तो ये उत्तर आपका सही होगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि ये गलत है, यदि आंसर से नहीं मिले तो आप ये मत सोचना कि गलत है, गलत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दिया मैंने। अब इसको हल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेके हम हल कर सकते हैं, फिर 2 को 6 से काट सकते हैं तो नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस √3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब आगे करोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो इसमें बस ये नया था थोड़ा सा, तो ये तो बस जोड़ बाकी करते आना है तो हो जाएगा अपने आप, लास्ट में द्विघात समीकरण बन जाएगी, और द्विघात समीकरण बनने के बाद में तो पूरी प्रोसेस सेम है, ठीक है। इसके बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यहाँ पे दिया क्या गया है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो ऐसे दिया गया होता ना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है 1 से आगे, जैसे मान लो 3
4। तो ये क्या, यदि ये x होगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर यदि 3 है तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से, यानी 1 2 3 4, ये सारे क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत विषम का मतलब यदि 3 है तो इसके बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 7 आएगा। यदि 3x है तो इसके बाद वाला क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसमें 2 जोड़ने पर अगला विषम आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्यों होगा ये आप समझ चुके हो। यदि 3 है तो उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, यानी प्लस 2 करने पर आ रहा है। तो 3 बराबर यदि x है तो x प्लस 2 बराबर 5 होगा, और फिर x प्लस 2 करेंगे तो फिर अगला धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज हमने मान ली कि यदि ये पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया हमें, 290 दिया गया। अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको हम a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोलते हैं। क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, याद है क्या, मैंने सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखा रखे हैं, मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। यदि आपने वीडियो देखा है तो एक छोटा सा वीडियो है, उसमें जितने भी इसमें अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने उसमें बताए हैं आपको, तो वो सारे एक बार फिर देख लो, याद कर लो, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में काम आ रहे हैं। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले से इसको हम खोलते हैं। तो a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2 है। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, a की जगह हमारे पास क्या है, x, और b की जगह क्या है, 2, बराबर क्या है, 290। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4x, बराबर क्या हो गए, 290। अब 290 को हम इस साइड ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 और प्लस के 290 है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 290, और 290 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 290 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 286 बराबर 0। अब यदि इसमें पूरे में हम 2 का भाग दे, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, और 286 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 143 बराबर 0। अब आप चाहे आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से इसके मूल ज्ञात कर लो, चाहे इसके गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो, चाहे आप पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर लो, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं गया आपको, स्पेशली ये नहीं कहा गया गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है या पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है या श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना, तो किसी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करता हूं। तो देखो हमें गुणनखंड विधि करते हैं तो बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े हमें करने होते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो वो बीच वाली संख्या आ जाए, और गुणा करने पर AC का गुणनफल आ जाए। तो AC को हम जब गुणा करते हैं तो माइनस के 143, यानी गुणा करने पर तो 143 आना चाहिए, और जोड़ या बाकी करने पर प्लस के 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती है, कौन सी होती है, 11 गुणा 13। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस का बड़ी संख्या है उसको प्लस लेंगे और छोटी संख्या है उसको माइनस लेके, क्यों, क्योंकि यहाँ में प्लस का 2x बचाना है। तो प्लस का 13 माइनस का 11, तो प्लस का 2 बच जाएगा, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 143 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 13, एक्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 13 बच जाएगा। अब फिर यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का है, और यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ 11x में हम माइनस के 11x में माइनस 11 का भाग देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाए, बच जाएगा क्या हमारे पास, सिर्फ x बच जाएगा, वो भी प्लस का। माइनस के 143 में हम माइनस के 11 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 13 बार चला जाएगा, और ये माइनस है, और माइनस में माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 13 बराबर 0। तो दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, x माइनस 11 हो गया, और एक क्या हो गया, x प्लस 13 बराबर 0। तो अब हम अलग अलग रख देते हैं। यदि x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया, 11 आ गया, और यदि x प्लस 13 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। तो माइनस का 13 तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, प्लस का लेना है। तो प्लस का क्या है हमारे पास, 11। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया हमारे पास, क्या आया, 11 आ गया। तो दूसरा 11 में 2 जोड़ने पर तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया हमारे पास, 11 और 13, यानी 11 और 13 ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 290 होता है। आप करके देख लो, चाहे 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, और 13 का कितना होता है, 169 होता है। इनको जोड़ लो, 9 1 10, 6 2 8, 1 अंसल की 9 और 1 1 2 हो गया ना, देखो 290। और ये क्रमागत है, देखो 11 के बाद में विषम क्या आता है, 13 ही आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हल करना है। जब भाषा में क्वेश्चन दिया होगा तो जो भाषा में, जो क्वेश्चन में भाषा दी गई है उसके अनुसार हमें मानना होता है, और जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार उसको सेट करना होता है, उसके बाद में हमें हल करना है बस। ठीक है, जैसा मैंने किया है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में है इसका चौथा क्वेश्चन। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, और छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमें देखो इसको हल कैसे करना है, कैसे हम मानेंगे, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हम कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, मानना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, x है, और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमें सेट करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक कंडीशन थी, यहाँ पे 2 कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन हमें क्या कर रही है, क्या कह रही है कि इनके वर्गों का अंतर क्या है, 45 है, यानी एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 45 है। ये 1 नंबर कंडीशन कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या क्या मानी हमने, y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के क्या है, 4 गुने के बराबर है। ये कंडीशन क्या होगी, सेकेंड हो। यानी ये 2 कंडीशन आपको दी गई है, और 2 कंडीशन से हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर देखो क्या आएगा, y स्क्वायर का मान हम है वो किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर का मान रख देंगे 4x, और ये प्लस का 45 इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 45 बराबर 0। अब हमारे पास क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई, और इसको अब हम हल कर लेंगे, गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो कैसे कर देंगे हम इसको, कि -4x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ या बाकी करने पर तो माइनस का 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 45 आना चाहिए। तो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर
माइनस का कितना ले लेंगे हम 9x और प्लस का कितना लेंगे 5x और माइनस का 45 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 5, तो माइनस के 9 में प्लस के 5 गए तो कितने बच गए माइनस के 4 और 9 पंजो 45, माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 9 हो गया, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो x और माइनस के 45 में प्लस के 5 का भाग देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा बराबर 0। तो दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, एक तो आ गया हमारे पास x प्लस 5 और एक बार क्या आ गया x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो यदि मान लो हम x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 5 है तो इस साइड आकर क्या हो गया माइनस का 5 हो गया। और यदि मान लो हम x माइनस 9 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो x क्या है, हमारी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, x क्या है, बड़ी संख्या है, तो x बराबर 9, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, बड़ी संख्या। अतः है बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई 9 आ गई। तो छोटी संख्या देखो माइनस का 5 तो संभव नहीं है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, समीकरण 2 से हो जाएगी ये छोटी संख्या। बराबर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा, यहाँ x का मान हम कितना लिख देंगे 9, किससे लिखेंगे हम ये चीज़, समीकरण 2 से लिखेंगे ना, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में ये वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो 9 चौक कितने हो गए 36, और यहाँ जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई और बड़ी संख्या क्या आ गई 9 आ गई। तो हमारे पास क्या कौन कौन सी हो गई संख्याएं, अतः संख्याएं क्या है 9 6, 9 और 6 है। अब इनका वर्ग आप करके देख लो, 9 का वर्ग होता है 81, 6 का वर्ग होता है 36, 81 में से 36 जब हम घटाएंगे तो 45 आएगा, और 9 का छोटी संख्या का वर्ग कितना है, कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होगा 36 है, वो 9 के 4 गुणे के बराबर होगा। यानी ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे वापस रख के देख भी सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सही सवाल होगा तो हो जाएगी, यदि सवाल में कहीं भी थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस हिसाब से पूरे सवाल को हल करना है आपको। इसके बाद में है 3.4 का लास्ट और 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 को हमें बांटना है, तो देखो लिखेंगे कैसे हम इसको, देखो मेन यही होता है, बस लिखना मेन होता है। यदि हमने सही से लिख लिया, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हमने मान के लिख लिया, तो हमारा सवाल है वो कभी गलत नहीं होगा, हमें जो उत्तर मिलेंगे वो एकदम सही होंगे। तो हम कैसे मानेंगे, माना बड़ा भाग x है और छोटा भाग क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी 2 ही कंडीशन है, प्रश्नानुसार 2 कंडीशन क्या क्या होगी, देखो एक तो होगी x प्लस y, यानी ये दोनों टुकड़े हैं, वो दोनों टुकड़े किसके बराबर होंगे 16 के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है। तो x प्लस वाई बराबर, यानी इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। एक कंडीशन तो ये कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग क्या है, बड़ा भाग क्या है हमारे पास x है, इसके वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, यानी छोटा भाग क्या है y, इसका वर्ग से 164 अधिक है। यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना इसके छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो गया। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। यदि मान लो हम इस समीकरण को थोड़ा सा और आगे हल करते हैं,
इस समीकरण को। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 16, ये प्लस का y इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। इसको मान लो यदि 2 मानते हो और इसको 3 मान लो, चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं हम। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान क्या रख देंगे हम समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x की जगह हमें क्या रखना है 16 माइनस वाई। तो देखो 2 यहाँ 16 माइनस वाई, यहाँ x का वर्ग है तो इस पे पूरे पे हम वर्ग लगा देंगे, बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 164। ठीक है। अब देखो इसको हमें कौन से होल स्क्वायर से खोलना है, a माइनस बी। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो 2 तो ये रहेगा इसमें। अब 16 का वर्ग यानी a की जगह क्या है 16 का वर्ग कितना होता है 256, प्लस b की जगह क्या है y का वर्ग y स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुणा a की जगह हमारे पास क्या है 16 और b की जगह क्या है y, बराबर y स्क्वायर प्लस 164। अब 256 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 16 कितने हो जाएंगे माइनस के कितने हो जाएंगे ये 32 वाई, बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 164। अब देखो ये 2 है, इसको हम क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे। तो 256 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 512। y को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर और 32 को गुणा करेंगे तो 64y, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 164। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करने पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 64y प्लस का 512। अब ये y स्क्वायर इस साइड प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 164 इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का 164, बराबर 0। प्लस का 2y स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं हम, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो प्लस का कितना बच जाएगा y स्क्वायर माइनस का 64। अब देखो 64y, y का यहाँ पे कोई पद नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे माइनस का 64y, तो ऐसे ही रह जाएगा। प्लस का 512 और माइनस का 164 कितने हो जाएंगे, प्लस के 512 में से हम क्या घटा देंगे माइनस का 164, तो कितना बच जाएगा 12 में से 4 गए 8। अब यहाँ 0 बच गया क्योंकि इसको हमने हंसल दे दी, तो 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितने हो गए प्लस के 348, बराबर 0। अब इसको हम किससे कर देंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 64 आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, माइनस का 58y और माइनस का 6y प्लस का 348 बराबर 0। माइनस का 58 माइनस का 6 तो माइनस के 64 हो गए और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 58 को 6 से गुणा करेंगे तो 348 हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया y माइनस 58 और इनमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y बच गया और प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस और 348 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 58 बार, बराबर 0। तो 2 गुणनखंड क्या क्या आ गए y माइनस 6 आ गया एक तो, और एक क्या आ गया y माइनस 58 बराबर 0। यदि y माइनस 6 बराबर 0 है तो y बराबर क्या आ गया 6 आ गया, और यदि y माइनस 58 बराबर 0 है तो y बराबर क्या आ गया 58 आ गया। तो देखो 58 तो संभव नहीं है, इसको तो हम काट देंगे क्योंकि हमारे पास संख्या ही क्या है 16 है, यानी दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो ये 58 तो संभव है ही नहीं, क्यों ये तो 16 से खुद ही बड़ी है, तो हम जोड़ेंगे क्या फिर इसमें। इसका मतलब तो फिर x का मान यदि 0 भी होता है तो भी ये 58 हो रहा है। यदि हम इसमें 0 जोड़े, मान लो हमारे पास y है वो 58 है, तो 58 प्लस 0 भी 58 नहीं हो रहा, तो ये तो संभव नहीं है। हम क्या लेंगे y बराबर 6 लेंगे, 6 है वो 16 से छोटी है।
तो y बराबर 6 लेंगे तो इसका मान हम यदि समीकरण 1 में रखते हैं, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखो हमारे पास y बराबर 6 रख देंगे यानी x प्लस 6 बराबर 16, तो x का मान क्या आ जाएगा, 16 माइनस 6 बराबर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 है और y बराबर 6 है। यानी जो बड़ा भाग है वो तो क्या है 10 है और छोटा भाग क्या है 6 है, और इन दोनों का 10 प्लस 6 क्या हो गए 16 हो गए, और बड़ी संख्या का वर्ग का 2 गुना यानी 10 का वर्ग कितना हो गया 100, और 100 का 2 गुना कितना हो गया 200। बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना छोटी संख्या के वर्ग से 164 अधिक है, छोटी संख्या क्या है 6 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। अब देख लो ये है वो 36 से कितना अधिक है 164 अधिक है, यानी 36 में जब हम 164 जोड़ेंगे तब क्या आएगा 200 आएगा। तो इस हिसाब से आपको सवाल को हल करना है, फिर लास्ट में चेक भी करना है क्या हमने जो किया है वो सही है, या हमें जो मान प्राप्त हुआ है x और y का वो सही है क्या, वो यहाँ पे रख के देखना है आपको। जो कंडीशन आपने बनाई है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये थी 3.4 और ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ 3.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम भी वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।